और इसी बीच एक बड़ी खबर, दूदू कलेक्टर हनुमानमल ढाका एपीओ हुए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। एसीबी की कार्रवाई के बाद एपीओ की ये कार्रवाई की गई है। तो शुक्रवार देर रात को एसीबी ने कार्रवाई की थी और फिर उसके बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया, एपीओ कर दिया गया है दूदू कलेक्टर हनुमानमल ढाका को। एसीबी की तरफ से रिश्वत मामले में कार्रवाई की गई और अब एपीओ कर दिया गया है। शुक्रवार देर रात को एसीबी ने कार्रवाई की थी और फिर उसके बाद अब एपीओ करने की ये पूरी कार्रवाई की गई है। दूदू कलेक्टर हनुमानमल ढाका जिन पर एसीबी द्वारा कार्रवाई की गई और अब ये गाज उन पर गिरी है, एपीओ कर दिया गया है दूदू कलेक्टर को। और हमारे सहयोगी दीपक गोयल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। दीपक, बताया जा रहा है दूदू कलेक्टर को एपीओ कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए कल देर रात, क्योंकि दूदू अजमेर लोकसभा क्षेत्र में आता है जी। और कल दूदू के अंदर इलेक्शन था और इलेक्शन चुनाव मतदान समाप्त के बाद में एसीबी ने यहाँ एक कह सकते हैं कि सर्च ऑपरेशन है वो शुरू किया था। 25 लाख रुपए रिश्वत मांगने का मामला है, एसीबी ने दर्ज किया। एसीबी ने दूदू जिला कलेक्टर जो एचएम ढाका है, हाल में आरएस से आईएएस में प्रमोट हुए हैं, और अलका प्रभारी जो हंसराज है, उनके खिलाफ 25 लाख रुपए रिश्वत मांगने का मामला दर्ज किया था। और प्रकरण दर्ज होने के बाद में कल रात 12 बजे तक एसीबी की टीम ने डाक बंगला, जो क्योंकि हाल में दूदू नया जिला बना है, तो अभी जो कलेक्टर का जो आवास है वो डाक बंगले में है, और साथ में तहसील कार्यालय के सर्च करने के अंदर एसीबी की टीम जुटी रही थी। और परिवादी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि दूदू में उसकी फर्म के नाम से 204 बीघा जमीन में से कुछ खसरे तालाब पाल की क्षेत्र में है। इस खसरे के कन्वर्जन यानी कि कन्वर्जन करवाए जाने की बात को लेकर एक शिकायत कलेक्टर के पास पहुंची थी और शिकायत में कार्रवाई नहीं करने की एवज में परिवादी से दूदू कलेक्टर और अलका पटवारी ने 25 लाख रुपए की रिश्वत मांगकर परेशान किया जा रहा था। बाद में दोनों का सौदा 21 लाख रुपए में तय हुआ और बताया जा रहा है कि 7.5 लाख रुपए डाक बंगले पर जो कलेक्टर हैं उन्होंने मंगवाए थे। जो शिकायत का सत्यापन में परिवादी ने 21 लाख रुपए अधिक राशि होना बताया और कलेक्टर और अलका पटवारी ने 15 लाख रुपए में सौदा तय हुआ। कलेक्टर ने 15 अप्रैल को अपने डाक बंगले में 7.5 लाख रुपए मंगवाए। परिवादी के पास पैसे नहीं होने का कुछ समय मांगा, इस पर कलेक्टर ने बाद में देने की बात में सहमति दी थी। लेकिन आज सरकार ने एसीबी में प्रकरण दर्ज होने के बाद में सरकार ने दूदू कलेक्टर हनुमानमल ढाका को एपीओ कर दिया है। सरकार, क्योंकि देखिए वैसे तो कलेक्टर सरकार की आंख और कान होते हैं, और जब इस तरीके के पद पर बैठे हुए अफसर यदि इस तरह की घूसखोरी करते हैं या डिमांड करते हैं तो जनता का विश्वास उठता है, क्योंकि आज भी कलेक्टर सर्वोपरि होता है। जनता उसके पास सुनवाई के लिए जाती है और एक न्याय की उम्मीद बांधे रखती है कि शायद कलेक्टर के पास जाएंगे तो उनकी सुनवाई होगी। लेकिन कलेक्टर यदि इस तरह के मामलों में लिप्त होते हैं, इस तरह की डिमांड करते हैं, क्योंकि देखिए जो नियम कहता है, क्योंकि 204 बीघा कन्वर्जन का मामला है, तालाब की जमीन है, वैसे नहीं हो सकता, लेकिन 50 बीघा से ज्यादा यदि कन्वर्जन होता है तो वो सरकार के पास पाई जाती है, यानी सरकार स्तर पर होता है। जो कलेक्टर की जो कह सकते हैं लिमिट है वो 50 बीघा तक कलेक्टर कन्वर्जन कर सकता है। लेकिन ये 204 बीघा का मामला है, हाईवे पर ये जमीन की बताई जा रही है और शिकायत मिली थी कि शायद इस पे कन्वर्जन के बिना यहाँ पर प्लॉटिंग हो रही है, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। लेकिन अभी जो एसीबी ने जो जिस तरह की जानकारी दी है, एसीबी ने कहा है कि जो डिमांड है, जो डिमांड की गई थी और 7.5 लाख रुपए मंगवाए थे डाक बंगले पर, लेकिन कल कलेक्टर दिन भर चुनाव के अंदर व्यस्त थे। लेकिन जैसे ही मतदान समाप्त हुआ उसके बाद में एसीबी ने अपनी कार्रवाई है वो शुरू कर दी और ये बताया जा रहा है कि हालांकि चुनाव में के चलते समय नहीं मिला और अब एसीबी की भनक लगने पर रिश्वत की राशि नहीं ली उन्होंने, लेकिन एसीबी के सत्यापन में स्पष्ट रूप से कलेक्टर और पटवारी रिश्वत मांग रहे हैं। इसके चलते उनके खिलाफ मामला दर्ज ये किया गया है। देखिए सबसे बड़ी चीज है कि जब इनका आरएस से ये तत्कालीन सरकार, अशोक गहलोत सरकार के अंदर पीएमओ में इसकी पोस्टिंग रह चुकी है। 97 बैच के आरएस अफसर थे, हाल में ये प्रमोट आईएएस में हुए हैं। पहले इनको राजपैट में लगाया गया था, ज्यादा 2 महीने से वो राजपैट में नहीं रहे। अभी हाल में जो खैरतल तिजारा एक जिला बनाया है अलवर से तोड़कर, वहाँ कलेक्टरी इनको दी गई, लेकिन वहाँ भी 2 महीने से ज्यादा नहीं रहे। अब इनको दूदू जयपुर में, जो जयपुर से अलग विभाजित होकर दूदू जो कलेक्टर नया जिला है, इनको लगाया गया था। लेकिन यहाँ पर ये खेल है
कन्वर्जन का खेल है। इन्होंने शिकायत को आधार बनाया और जो परिवादी था उसको परेशान जब किया तो परिवादी ने तंग आकर परेशान होकर एसीबी में अपनी पीड़ा को सुनाया कि इस तरीके से उनको नाजायज परेशान किया जा रहा है। बिना जो शिकायत है उसको सरकार, ये कह सकते हैं कि जो जमीन है उसको सरकार में डालकर या उस पर कार्रवाई नहीं करने की लेकर उन्होंने डिमांड की थी। लेकिन ये पूरा जो चक्रव्यूह था, ये चक्रव्यूह में कलेक्टर और हल्का पटवारी हैं वो फंस गए। लेकिन शायद कलेक्टर को भनक लग चुकी थी कि एसीबी उनके पीछे है, इसलिए उन्होंने रिश्वत की राशि नहीं दी। लेकिन जो रिकॉर्डेड है, यानी कि जो उनके पास सत्यापन किया कि कलेक्टर ने डिमांड जरूर की थी कि 5.5 लाख रुपए उनके बंगले पर बनाए थे, 25 लाख रुपए डिमांड की थी, 25 किराए, लेकिन सौदा 15 लाख में तय हुआ। 7.5 लाख रुपए बंगले पर उन्होंने डाक बंगले पर मंगाए थे। अच्छा दीपक, पूरे मामले को लेकर एसीबी की तरफ से जो यहाँ पर सर्च चलाया गया उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया है, या आगे और भी सर्च एसीबी द्वारा की जाएगी इनके ठिकानों पर? बिल्कुल, देखिए सर्च ऑपरेशन इनके जैसे ही रात को 1 बजे तक एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम है उनके और जो पटवारी है उनके छापेमारी की थी और देर रात तक की कार्रवाई भी है वो चलती रही, क्योंकि एक तरफ मतदान चल रहा था, दूसरी तरफ एसीबी की कार्रवाई चल रही थी, क्योंकि 6 बजे मतदान समाप्त हो गया, उसके बाद ईवीएम है वो जमा कराने का है। ये फर्म जो है करीब देखिए कि 204 बीघा जमीन का मामला है और ये जो कुछ खसरे हैं वो तालाब और पाल क्षेत्र में होने के कारण कन्वर्जन उसका नहीं हो सकता था और उस पर बताया जा रहा है प्लॉटिंग या कुछ चल रहा था। इसकी शिकायत कलेक्टर को मिली थी, लेकिन कलेक्टर ने उस शिकायत को एक हथियार कह सकते हैं हथियार बना दिया और उसको जो पीड़ित था जिसकी जमीन थी जिस फर्म की, उसको परेशान करने लगा कि हम कार्रवाई नहीं करेंगे, इसकी एवज में उनको पैसा चाहिए, इस तरह का एसीबी ने कहा है। तो 25 लाख रुपए में सौदा तय हुआ था, लेकिन पैसे के लिए उन्हें परेशान किया जा रहा था, पैसा नहीं होने का पीड़ित लगातार हवाला दे रहा था। 15 लाख रुपए में ये सौदा तय हुआ, उसके बाद आश्वासन दिया गया था। लेकिन सत्यापन जब एसीबी से जब पीड़ित ने शिकायत की तो एसीबी ने सत्यापन के दौरान पाया कि कलेक्टर ने 7.5 लाख रुपए डाक बंगले स्थित आवास पर मंगवाए हैं। एसीबी की अभी उसके बाद में जो कह सकते हैं कि अपडेट है नहीं आया, लेकिन रिकॉर्डर में 7.5 लाख रुपए मांगने का अच्छा दीपक, एपीओ की कार्रवाई कर दी गई है दूदू कलेक्टर की, अब आगे एसीबी जो है वो किस तरीके से कार्रवाई करती नजर आएगी? पूछताछ जो है वो उन दोनों से कितनी यहाँ पर कब की जाएगी, इसको लेकर कुछ जानकारी? देखिए एसीबी अपनी जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाती है, लेकिन रेड हैंडेड नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि सत्यापन के दौरान जो पीड़ित है उसके साथ एसीबी ने रिकॉर्डर भेजा था। इससे साफ है कि दूदू कलेक्टर हनुमानमल ढाका ने रिश्वत के करीब 7.5 लाख रुपए डाक बंगला स्थित उनके आवास पर मंगवाए थे। फिलहाल इसी एक्ट के तहत कलेक्टर और पटवारी के खिलाफ एसीबी का केस दर्ज कर छापेमारी की गई है और जहाँ तहसील है उस कार्यालय में भी छापेमारी की गई है। लेकिन इतना जरूर है कि अब एसीबी इस अपनी जो कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाएगी। आज का समय निकला है, एसीबी अभी जो उसने जांच पड़ताल की है, जो छापेमारी की थी उनके आवास पर छापेमारी की, तहसील में छापेमारी की, क्योंकि अभी वहां पर ज्यादा पूरा सेटअप तैयार नहीं हुआ है, नया जिला बना है, कार्यालय के अंदर ही अभी कलेक्टर का दफ्तर चल रहा है। लेकिन दिन भर कलेक्टर है वो चुनाव के अंदर व्यस्त है, लेकिन शर्मनाक बात है ये कि कलेक्टर के पद पर बैठा हुआ यदि अधिकारी इस तरह के बिल्कुल दीपक, पूरे डिस्ट्रिक्ट का फर्स्ट पर्सन होता है कलेक्टर, और ऐसे में जब हर जगह से इंसान हार जाता है तो फिर कलेक्टर के पास अपनी गुहार लेकर पहुंचता है कि अगर पुलिस से एसपी से कहीं से भी न्याय नहीं मिला हो तो कलेक्टर के पास आखिर में पहुंचते हैं। और जब कलेक्टर जो है वो इस तरीके से करप्ट निकलेंगे तो फिर लोगों का विश्वास जरूर डगमगाएगा। अच्छा दीपक, अगर इनकी हिस्ट्री की बात की जाए तो इनकी हिस्ट्री किस तरीके की रही है? पहले भी क्या इनके खिलाफ इस तरीके की शिकायतें आई हैं? आप देखिए अफसर सीएमओ में तत्कालीन अशोक गहलोत की सरकार में सीएमओ जैसी जगह पर उसकी पोस्टिंग रही है। आप देखिए सीएमओ वो चीज होती है, पूरी सरकार वहां से चलती है। तत्कालीन सरकार में वो सीएमओ के अंदर रहे, उसके बाद में उनका प्रमोशन हुआ तो राजफेड लगे। आप कलेक्ट्री उन्होंने खैरतल तिजारा नया जिला है, उनको कलेक्ट्री उन्होंने वहां ज्यादा दिन नहीं करी, लेकिन दूदू में आकर भी ज्यादा दिन समय नहीं हुआ उनको। 2 से 3 कह सकते हैं फरवरी के अंदर
उनकी दूदू के अंदर पोस्टिंग हुई थी, नया जिला बना है। उससे पहले अर्तिका यहाँ पर थी, कलेक्टर थी। लेकिन इतना जरूर है कि आप नए आकर यहाँ पर आपको जब 2 से 3 महीने का आपका कार्यकाल हुआ है और आप इस तरह की करते हैं या कह सकते हैं इस तरह की चीजें करने लगते हैं, तो जनता एक आपसे जो आस लगाकर बैठती है कि देखिए सेक्रेटरी, कलेक्टर, एसपी, वो जनप्रतिनिधि, ये वो चेहरे होते हैं। ठीक है दीपक, तो देखिए अब ये गाज तो गिर चुकी है। कलेक्टर जो थे यहाँ पर दूदू के, उनको एपीओ कर दिया गया है। अब आगे एसीबी किस तरीके से कार्रवाई करती है, ये यहाँ पर देखने वाली बात होगी। दीपक, आपका बहुत शुक्रिया तमाम विस्तृत जानकारी साझा करने के लिए, बातचीत के लिए।